दिल्ली में जो हिंसा हुई उसके बाद पुलिस तो एक्शन में नजर आ रही है और ऐसे में 15 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। इस बीच आपको बता दें कि इस मामले में एक नाम का खुलासा हुआ है। तो दिल्ली में हुई हिंसा में एक्टर दीप सिद्धू का नाम जो है वो सामने आया है। एक्टर दीप सिद्धू को लेकर दावा किया गया है कि किसानों को भड़काने का आरोप है हिंसा के लिए एक्टर दीप सिद्धू पर, और इसका कबूलनामा खुद उन्होंने अपने फेसबुक के जरिए किया है। तो दीप सिद्धू पर किसानों को हिंसा के लिए भड़काने का आरोप, लाल किले पर फहराया झंडा। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, लाल किले पर झंडा फहराया गया। दीप सिद्धू ने अब फेसबुक पर भी कबूलनामा किया है और उस कबूलनामे में वो ये कहते नजर आ रहे कि हमने लोकतांत्रिक अधिकार के तहत निशान साहिब का झंडा लाल किले पर फहराया, लेकिन हमने तिरंगा नहीं हटाया। ये भी वो कहीं ना कहीं सिरे से खारिज करते नजर आ रहे हैं। तो दिल्ली में हुई हिंसा में एक्टर दीप सिद्धू का नाम सामने आया, उसके बाद कई तरह के सवाल जो है वो खड़े किए जा रहे हैं। एक्टर दीप सिद्धू को लेकर यह दावा ठोका गया है कि उन्होंने किसानों को हिंसा के लिए भड़काया है। ये आरोप जो है वो दीप सिद्धू पर लग रहे हैं। लाल किले पर झंडा फहराने का भी आरोप है। तो दीप सिद्धू का फेसबुक पर कबूलनामा, हमने लोकतांत्रिक अधिकार के तहत निशान साहिब का झंडा लाल किले पर फहराया। दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा के पीछे पंजाब के एक्टर और सिंगर दीप सिद्धू का जो नाम है वो सामने आ रहा है और किसान नेता आरोप लगा रहे हैं कि दीप सिद्धू ने ही प्रदर्शनकारियों को हिंसा के लिए भड़काया। तो भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के प्रमुख गुरनाम सिंह चढ़ूरी ने दीप सिद्धू पर प्रदर्शनकारियों को उकसाने और गुमराह करने का आरोप लगाया है। गुरनाम सिंह चढ़ूरी ने कहा कि दीप सिद्धू ही प्रदर्शनकारियों को लाल किले तक ले गया, किसान कभी भी वहां जाने के पक्ष में नहीं थे। गुरनाम सिंह चढ़ूरी के अलावा स्वराज पार्टी के योगेंद्र यादव ने भी दीप सिद्धू पर आरोप लगाए हैं। योगेंद्र यादव ने कहा कि दीप सिद्धू कई दिनों से आंदोलन को भड़काने की कोशिश कर रहा था, वो बीजेपी से जुड़ा हुआ है। योगेंद्र यादव ने यह भी कहा कि दीप सिद्धू बीजेपी सांसद सनी देओल का चुनाव में एजेंट रह चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इसकी कई तस्वीरें भी है। तो दिल्ली पुलिस को हमने इसके बारे में बताया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसकी तस्वीर सामने आने के बावजूद उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। तो योगेंद्र यादव ने कहा कि ऐसे में लगता है कि दिल्ली हिंसा के पीछे कोई साजिश है। दीप सिद्धू का जन्म बता दें कि आपको दीप सिद्धू आखिर है कौन। तो दीप सिद्धू का जन्म 1984 में पंजाब के मुक्तसर जिले में हुआ था। फिर उन्होंने आगे लॉ की पढ़ाई की। किंगफिशर मॉडल हंट अवार्ड जीतने से पहले वो कुछ दिन बार के सदस्य भी रहे। तो साल 2015 में दीप सिद्धू की पहली पंजाबी फिल्म रमता जोगी रिलीज हुई। हालांकि उन्हें प्रसिद्धि साल 2018 में मिली और फिल्म जोरा दास नमूरिया से उनको ये प्रसिद्धि मिली, जिसमें उन्होंने गैंगस्टर का रोल निभाया है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि साल 2019 में एक्टर सनी देओल ने जब गुरदासपुर से लोकसभा चुनाव लड़ा था तो अपने चुनावी कैंपेन की टीम में दीप सिद्धू को भी रखा था। हालांकि लाल किले पर हुई हिंसक घटना के बाद सनी देओल ने एक ट्वीट करते हुए कहा है कि मेरा या मेरे परिवार का दीप सिद्धू से कोई संबंध नहीं है। हालांकि किनारा जरूर किया जा रहा है, लेकिन कई ऐसी तस्वीरें हैं दीप सिद्धू के साथ सनी देओल की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिसके बाद अब विपक्षी दल जो है वो भी कहीं ना कहीं हमला बोल रहा है। कई किसान नेताओं ने दीप सिद्धू पर ही प्रदर्शनकारियों को भड़काने का आरोप लगाया है। और इस संदर्भ में दीप सिद्धू का क्या कुछ कहना है, फेसबुक पर उसने कबूलनामा करते हुए क्या कुछ कहा है, वो आपको सुनवाते हैं। दिल्ली के चार तरफ से बॉर्डर जो हमारे किसान जथेबंदियां या हमारे लोग हैं, उन्होंने चारों तरफ से वो बॉर्डर एक ऑब्स्टैकल जो वहां बैरिकेड की हुई थी, बैरिकेडिंग, उसको तोड़ के आगे बढ़े, उसको तोड़कर आगे बढ़े और वो सब जैसे हम सब रेड फोर्ट की लाल किले की तरफ चले गए। जब रेड फोर्ट की तरफ गए तो एक सिंबॉलिकली अपना रोष, अपना प्रोटेस्ट, अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए जो नए कृषि कानून बने हैं उसको दर्ज करवाने के लिए हमने वहाँ निशान साहब भी लगाया, हमने किसान झंडा भी हमारा लगाया, किसान मजदूर एकता का नारा भी बुलंद किया, इसीलिए किया और पीछे उसके तिरंगा लगा हुआ है। जिस पोस्ट पे हमने झंडे लगाए उस पोस्ट के ऊपर कोई झंडा नहीं था। और ये झंडा हमारी इस देश की डाइवर्सिटी, जो हमारी डाइवर्सिटी है उसकी पहचान है। देखिए, आप डाइवर्सिटी को इस तरह मत देखिए, बी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का एक्चुअल मीनिंग जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, या हमारे गुरु साहबान
या श्री गुरु ग्रंथ साहब से हमने सीखा है, डिफरेंट बट इक्वल। सो डिफरेंट बट इक्वल जो डाइवर्सिटी है उसको समझने की कोशिश कीजिए। सो इस देश की एकता और अखंडता के ऊपर किसी ने सवाल नहीं उठाए हैं, किसी ने वहां से फिरकू और भड़काने वाली बातें नहीं की हैं। लाखों लोगों ने, इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन हुई, लाखों लोग इस बहाव में बहे। वो एक ऐसा बहाव है, अगर आप उस बहाव को नहीं समझेंगे और उसको सिर्फ आज की घटना को आइसोलेशन में देखने लगेंगे तो हम बहुत बड़ी गलती कर जाएंगे। ये एक पहले जो प्रोसेस चल रहा था उसकी कंटिन्यूशन है। इतने समय से हमें 6-6, 7-7 महीने हो गए ये प्रोटेस्ट करते हुए। उस प्रोटेस्ट में 6-7 महीनों की कंटिन्यूशन है जो ये चल रहा है।